Friends, welcome to EHS One Solution. Today we will discuss about वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। जैसे आपको पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और इस बार इस पर्यावरण दिवस का जो थीम रखा गया है उस थीम का नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में जानेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कब से हम मना रहे हैं। उसके साथ साथ उसका जो थीम है 2020 का, उस थीम जो है बायोडाइवर्सिटी है, जिसको हिंदी में जैव विविधता कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारा ये डाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या चैलेंजेस वगैरह है, उसका भी हम आज देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कोई इफ़ेक्ट ना आने के लिए ऐसे क्या क्या थ्रेट्स है जिससे हमको नुकसान करेगा। एंड लास्ट में उसके साथ साथ हम ये पर्यावरण को लेके जो प्लेड्स है, जो शपथ है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए ताकि दूसरों को भी ये पता चले कि इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हम क्या मैसेज देंगे अपने कलीग को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने वर्कमैन को, ताकि वो पर्यावरण के ऊपर सजग और सचेत रहे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर इस वीडियो को। दोस्तों ये कुछ कोटेशन वगैरह है, स्लोगन वगैरह है। स्लोगन को आप यूज़ कर सकते हो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में, आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो हर एक जगह में। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि प्रकृति आदमी की ज़रूरतें पूरी कर सकती है, उसके लालच को नहीं। तो आज जो है हमारा पर्यावरण दोस्तों, हम कितने नुकसान कर रहे हैं उस पर्यावरण का। तो महात्मा गांधी का यही कहना था कि प्रकृति जो है आदमी की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, बट उसके अंदर जो लालच बढ़ गया है, वो लालच ही जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह कोटेशन, इस तरह स्लोगन जो है हम डिस्प्ले करते हैं, कर सकते हैं हमारा ऑफिसेस में, हमारा वर्क लोकेशन में, ताकि एक जानकारी रहे और एक अवेयरनेस जो है वो वर्कमैन, स्टाफ, कलीग के अंदर आए। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। हमारा प्रकृति के अंदर ही हमारे सारे प्रॉब्लम का समाधान है। इसको दोस्तों हमको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम हमारा प्रकृति को नहीं जानेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। तो जो भी आजकल जो चैलेंजेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल वार्मिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन हाउस गैसेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये नेचर का इम्बैलेंस है। तो हमको जो भी प्रॉब्लम्स है हमारा, उसका सॉल्यूशन हमको हमारा नेचर, हमारा प्रकृति ही दे सकता है। तो हमारा प्रकृति को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहे हैं कि द एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ नॉट मी। एंड अगेन अरिस्टोटल भी कहे हैं कि इन ऑल थिंग्स ऑफ नेचर देयर इज ए समथिंग ऑफ द मार्वलियस। सो देखिए दोस्तों कितने अच्छे अच्छे कोटेशंस है, कितने अच्छे अच्छे स्लोगन्स है। इसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ सके। उसके दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक्चुअली क्या होता है। दोस्तों ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है हर साल को 5 जून को मनाया जाता है, जैसे आपको पता है। और ये यूनाइटेड नेशंस का जो है वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। हमारा जो संयुक्त राष्ट्र है उन्हीं का एक इनकरेज करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। क्यों, किस लिए ना, हमारा पर्यावरण को प्रोटेक्शन करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है, जो हर साल हम 5 जून को मनाते हैं।
दोस्तों ये 1974 में पहली बार जो है वो कैंपेन शुरू हुआ था। और दोस्तों इस कैंपेन का जो मकसद होता है, जितना भी एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज होता है उसी के ऊपर फोकस करना, फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना और सबको कम्युनिकेशन अवेयरनेस करके उस प्रकृति का आपदा जो होता है उससे कैसे दूर रहेंगे और हमारा एनवायरनमेंट कैसे सुरक्षित रहेगा, उसी के ऊपर यूनाइटेड नेशन कोशिश करते आ रहा है। तो ख़ास करके दोस्तों जैसे हमारा मेराइन पोल्यूशन हो गया, समुंदर में जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसी के ऊपर, उसके साथ साथ जो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है उसी के ऊपर भी, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी, एंड सस्टेनेबल कंजप्शन कि हम जो कंजप्शन कर रहे हैं नेचर का वो कैसे सस्टेनेबल रहे उसी के ऊपर भी, एंड वाइल्ड लाइफ के क्राइम के ऊपर भी ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है ख़ास करके ध्यान दे के उसी के ऊपर स्ट्रेटेजिक प्लान, उसी के ऊपर थीम बना के ये हर साल 5 जून को द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाता है। तो दोस्तों ये जो थीम होता है ये हर एक साल जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे 2020 में हम जो सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही आधारित रहेगा। और बायोडाइवर्सिटी दोस्तों क्या है हम लोग आगे उसको डिटेल्स में जानेंगे। ये जो 2020 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसको होस्ट करता है कोलंबिया दोस्तों, और वो जर्मनी के साथ मिलके होस्ट कर रहा है। दोस्तों माना जाता है कि कोलंबिया जो है वो मेगा डाइवर्स है। दैट मीन्स कोलंबिया जो है उसी में उसका जो फॉरेस्ट है, उसका जो बहुत सारे का जो स्पेसाइस है, प्रजातियां है, किस चीज़ का, बटरफ्लाइज का, फिश का, ये सारे चीज़ जो है वो काफ़ी कोलंबिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। और नेशन का पूरा वर्ल्ड का 10% जो है वो प्लैनेट का बायोडाइवर्सिटी रखता है कोलंबिया। तो इस साल इसीलिए कोलंबिया को होस्ट रखा गया है और वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो मैसेज देना चाहता है यदि मेरा बायोडाइवर्सिटी पूरा प्लैनेट का 10% हो सकता है मेरे देश में, तो क्यों ना अलग देश में हो सकता है। जिस देश का बायोडाइवर्सिटी जितना स्ट्रॉन्ग होगा उस देश का नेचर और उस देश का इकोसिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये एक मैसेज है 2020 का कि हमको हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हमारा इकोसिस्टम रहे और हमको हमारा पर्यावरण से जो भी मिलता है वो सही तरीके से मिले। अगेन दोस्तों 2019 में 2019 में भी हमारा जैसे थीम था आप लोग सेलिब्रेट किए होंगे, बीट एयर पॉल्यूशन, और उसका जो होस्ट किया था वो चाइना ने किया था। अगेन 2018 का भी हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किए थे। उसका जो थीम था दोस्तों बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और उसका होस्ट कौन किया था, हमारा इंडिया किया था। तो मेरे बताने का मतलब ये है दोस्तों कि एवरी ईयर एक थीम लेके जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है आता है, उसी के ऊपर हर देश का कंट्रीब्यूशंस रहते हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है और उसी के ऊपर सब कार्य करते हैं कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्शन रहेगा। तो दोस्तों जब भी आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में स्पीच देने के लिए जाओगे, कम्युनिकेशन करने के लिए जाओगे, आपका कलीग को, आपका फ्रेंड को, वर्कमैन को, आपके मैनेजमेंट को, तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो कम्युनिकेशन है, आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे क्या लॉजिक है हमको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाने में। नेक्स्ट अभी देखेंगे दोस्तों कि इसका थीम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी। अब मैं बताऊंगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। जैसे ऊपर उसका डेफिनेशन लिखा गया है, मीन्स द वेरिएबिलिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस
and the ecologically complexes of which they are part and includes diversity within species or between species and ecosystems। दोस्तों बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हम इस प्लानट में रहते हैं और हमारे अंदर भी बहुत सारे की विविधता है। विविधता दैट मीन्स भिन्नता। हम एक दूसरे से कितने अलग हैं। अफ्रीका के लोग और हमारे लोग इंडिया के लोग के अंदर, इंडिया के लोग साउथ अफ्रीका के अलग रहते हैं, चाइना से अलग रहते हैं, अमेरिका के लोग इंडिया से अलग रहते हैं, अमेरिका के लोग चाइना से अलग रहते हैं। एक प्लानेट में रहकर भी हमारे अंदर बहुत सारी विविधता है। हमारा खाना पीना, उनका खाना पीना, हमारा पहनना, उनका पहनना, हमारे बातें, उनका बातें। तो इस तरह बहुत सारे एक प्लानेट में रहने के बावजूद हमारे साथ बहुत सारे विविधता रहता है। ठीक उसी तरह दोस्तों हमको छोड़ के जो एनिमल्स है, जो प्लांट है, उन्हीं के अंदर भी बहुत सारे विविधता रहता है। दिखने में तो जितने सारे पौधा है वो एक तरह का ही लगता है कि बहुत बड़े होते हैं, फूल होता है, फल होते हैं, बट दोस्तों उनका भी प्रजातियां जो है वो अलग अलग होता है। उनका जो जीन्स है वो भी अलग अलग होते हैं। तो उनके अंदर भी बहुत सारी विविधता है। वैसे हम एनिमल्स को भी देखेंगे तो उनके अंदर भी बहुत सारी विविधता है। सारे अलग अलग दिखते हैं। टाइगर एलिफेंट के जैसे नहीं दिखता है, एलिफेंट टाइगर के जैसे नहीं दिखता है। उनके अंदर भी बहुत विविधता होते हैं। ये विविधता होने के साथ साथ ये हमारे इकोसिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। भगवान ने दोस्तों इस प्लानेट को इस तरह बनाया है कि ये विविधता ही हमारा इकोसिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये विविधता ही, ये बायोडाइवर्सिटी ही हमारा इकोसिस्टम को, हमारा एनवायरनमेंट को जो इम्पेक्ट आता है उसको मिनिमाइज़ कर लेता है। ये बायोडाइवर्सिटी के कारण प्रकृति से, नेचर से हमको जो कुछ भी मिलेगा उसमें एक संतुलित रहता है। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो भी हमको मिलता है, कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है। चाहे हमारा खाना हो, पीना हो, रहना हो, हम डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, वो नेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो नेचर क्या है? नेचर सबको लेके होता है, हमको भी लेके होता है, प्राणियों को लेके भी होता है, एनिमल्स को लेके होता है, प्लांट को लेके होता है। जो भी आपके आजू बाजू में जो भी चीज़ देख रहे हो वो सबको लेके हमारा एनवायरनमेंट बनता है। यदि वो सब में संतुलित नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। तो जैसे हम जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सड़क बनाते हैं। हम जीने के लिए क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मेडिकल के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाते हैं। वो खेती करने के लिए जंगलों को जला देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जितना भी प्राणी है, जितना भी हमारा एनिमल्स है, जितना भी हमारा दूसरे जीव जंतु है और दूसरा पौधा है, उन लोगों को हम हानि पहुंचाते हैं। तो उन लोगों का जो संतुलित जीवन होता है, उनका जो श्रृंखला होता है, उसी चीज़ को हम बिगाड़ देते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आता है। तो इसीलिए दोस्तों बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उस प्रजातियों को बचाने के लिए, उस एनिमल्स को, उस पौधों को बचाने के लिए जो हमको बहुत सारी चीज़ दिए हुए हैं और हमारा इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए उनका योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीचे और एक डेफिनेशन जैसे मैंने बताया था, वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, ए हाई लेवल ऑफ विच इज़ यूजुअली कंसिडर्ड टू बी इन इम्पोर्टेंट एंड डिज़ायरेबल। तो दोस्तों ये भी एक डेफिनेशन है। मैं उसके बाद में और एक बताऊंगा कि बहुत सारे, आपको पता रहेगा कि बहुत सारे प्रजातियां जो है वो लुप्त हो गए हैं। जैसे वाइट टाइगर, सफ़ेद बाघ, वो भी विलुप्त हो गया है। जैसे राइनोसॉर्स, वो भी काफ़ी मात्रा में विलुप्त हो गए हैं।
तो ये जो प्राणी विलुप्त हो जा रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और इनका जो वंश में बहुत तरीक़ा से जो नंबर्स है वो घट रहा है, तो इसका इम्पैक्ट जो है हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है। उसका नतीजा क्या हो रहा है, जो श्रृंखलित है वो श्रृंखला नहीं रहता है, और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी, हमारा कार्यशैली के ऊपर भी पड़ता है। तो इससे दूर रहने के लिए हमको हमारा बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए कोई एक्ट है? हाँ, 2002 में इसके लिए एक एक्ट बना है। इस एक्ट का जो एम है, ये एक्ट का जो ये एम है, ये क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, जितना भी बायोलॉजिकल रिसोर्स है उसको कंजर्वेशन करता है। फॉर एग्जांपल, ये हर एक गांव में जाते हैं, उनके लिए एक बोर्ड भी बनाया है, एक अथॉरिटी बनाया है जिसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहते हैं। इसका मेन ऑफिस जो है दोस्तों चेन्नई में है। उनका काम बेसिकली क्या रहता है, ये बायोलॉजिकली रिसोर्स को, ये बायोडाइवर्सिटी को ढूंढते हैं। ये लोग हर एक गांव में जाते हैं, हर एक ब्लॉक में जाते हैं, हर एक राज्य में जाते हैं, और देखते हैं कि जो विलुप्त होने जा रहा है जो प्राणी, जो पौधा, वो गांव वाले से बात करके उस पौधा को, उस एनिमल्स को ढूंढ के निकालते हैं, और वो कैसे अपना वंश विस्तार कर सकते हैं, वो कैसे बच सकते हैं, उनका बचने का तरीका में क्या क्या हमको चेंजेस लाना है, उसी के ऊपर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, और उसको बचा के रखने के लिए ये लोग अपना कार्य करते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये किस किस चीज़ को कवर करता है, बायोलॉजिकली रिसोर्स एंड एसोसिएटेड नॉलेज, उसके रिलेटेड जो नॉलेज है वो भी इंडिया में वो अवेयरनेस के लिए हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में इसको वो पहुंचाता है। तो बेसिक पर्पस जो रहता है, ये बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ सच एक्सेस एंड यूज, उसी का मेन पर्पस दोस्तों ये रहता है कि बायोडाइवर्सिटी हमारा कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा, एंड उसके अंदर लोगों को अवेयरनेस कैसे बढ़ाए, एंड एक बायोलॉजिकली रजिस्टर भी ये लोग मेंटेन करते हैं, जिस रजिस्टर में मैं आपको आगे बताऊंगा, जिस रजिस्टर में ये लोग मेंशन करते हैं कि हमारा बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट एरिया क्या क्या है, दैट मीन्स किस एरिया में बायोडाइवर्सिटी हमारा बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ किस एरिया में हमारा बायोडाइवर्सिटी अच्छा नहीं है, कुछ प्राणी जो है, कुछ पौधा जो है वो विलुप्त होने जा रहे हैं, और उसका हम और उसको अच्छे से कैसे स्ट्रॉन्ग में कर सकते हैं। नीचे मैंने कुछ लिंक में बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एक सॉन्ग भी है, मगर दोस्तों ये मराठी सॉन्ग है, मगर उसको प्ले करके सुन सकते हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग है, मैं लिंक में भी दे दूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, और इस सॉन्ग को प्ले करके आप आपके वर्कमैन को वर्क प्लेस में दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्लाइड में मैं बताऊंगा बहुत सारे जितने प्रजातियां हैं, सबसे ज़्यादा प्रजातियां जो है वो स्पाइडर का माना जाता है। तो बहुत सारे स्पाइडर जो है वो विलुप्त हो गए हैं, जैसे मैंने कुछ पिक्चर में दिखाया है। तो ये सारे स्पाइडर जो है वो काफ़ी विलुप्त हो गए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का ये भी एक काम रहता है कि जो भी विलुप्त हो जा रहे हैं, जो भी ख़त्म हो जा रहे हैं, उस पीढ़ी को कैसे ये लोग बचाएं। दोस्तों, थ्रेड्स क्या क्या है, ये विलुप्त जो हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत सारे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट कर लेते हैं, उसी के वजह से बहुत सारे खेती कर लेते हैं, तो जंगल को ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए हम बहुत सारे प्लांट लगाते हैं, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए हम एयरक्राफ्ट बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए हम रोड्स बनाते हैं, उससे भी हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे वार वगैरह हो गया, हमारा नेचुरल बिहेवियर वगैरह सही नहीं रहता है। इसके अलावा भी हम लोगों का जो जैसे परमाणु परीक्षा करते हैं, उसी में भी हमारा बायोडाइवर्सिटी को इम्पेक्ट आता है। उसके साथ साथ नेचुरल डिजास्टर भी है, उसी से भी होता है, पॉल्यूशन से भी होता है, क्लाइमेट चेंजेस भी होता है। तो ये सारे दोस्तों इसी कारण हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसी के ऊपर इम्पेक्ट आता है।
और उसी के ऊपर इम्पैक्ट आया, जो श्रृंखला है जो इकोसिस्टम का वो बिगड़ा, और उसका इम्पैक्ट जो है हमारा मानव कल्याण के ऊपर भी आया। तो प्रकृति के अंदर जो भी रहते हैं हमें भी अच्छे से जीना है, और जो दूसरे लोग रहते हैं, दूसरा प्लांट रहता है, एनिमल्स रहते हैं, उनको भी अच्छे तरीके से जीना, उनको भी अच्छा पर्यावरण देना भी हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि दोस्तों पर्यावरण सिर्फ हमको लेकर नहीं है, पर्यावरण से हमको जो भी मिलता है वो सबके लिए है। एक पौधा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एक एनिमल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सिर्फ हमको हमारा डेवलपमेंट के लिए सोचना नहीं है, हमको सोचना है कि इस पर्यावरण में जो भी चीज़ है उनका सुरक्षा कैसे रह सके वो, और उनका ग्रोथ कैसे हो सके, वो कैसे विलुप्त ना हो पाए। ऐसे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमको इंटरनेट में मिल जाएंगे। बहुत सारे पौधा ऐसे हैं कि जो विलुप्त हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो विलुप्त हो गए हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है हमारा बायोडाइवर्सिटी का इम्बैलेंस होना। हमारा ये सारे थ्रेड्स का जो मैंने आपको बताया है, ये सारे थ्रेड्स मिलकर कहीं ना कहीं हमारा बायोडाइवर्सिटी को इनबैलेंस कर लेते हैं, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है हमारा इकोसिस्टम के ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको और एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आपको पता है कि हर एक राज्य का एक स्टेट बार्ड रहता है। जैसे यहाँ पे राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसको कहते हैं। एक स्टेट ट्री भी राजस्थान का रहता है, खेजरी कहते हैं। ये खाली राजस्थान का नहीं दोस्तों, हर एक स्टेट का वो अलग अलग होता है। तो उसका जो स्टेट फ्लावर है वो रहीरा करके एक फ्लावर होता है। तो दोस्तों इसका पीछे मतलब क्या है? हर एक राज्य का एक स्टेट बर्ड होता है, एक स्टेट एनिमल होता है, एक स्टेट ट्री होता है। क्यों होता है? यही बायोडाइवर्सिटी का रीज़न है, ताकि वो विलुप्त ना हो जाए, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाए। उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, ताकि वो बचे। वह सरकार का संपत्ति हो जाता है, सरकार का प्रॉपर्टी हो जाता है, तो उसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए दोस्तों हर एक राज्य का आप देखेंगे, मैं कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो मैं हर एक राज्य का स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर क्या है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो इसके पीछे ही बायोडाइवर्सिटी का राज छिपा हुआ है दोस्तों, कि ये बायोडाइवर्सिटी का जो एजेंसी है, ये जो एक्ट बनाया हुआ है 2002 में, इसका यही मतलब होता है कि हर एक राज्य में जाके ये जो चीज़ है जो उनका बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, उसी तरह ट्री, उसी तरह प्लांट, उसी तरह एनिमल, उसी तरह बर्ड को ये ढूंढ के निकालते हैं, और उनको कैसे आंच नहीं पहुंचेगा, उनका कैसे विलुप्त नहीं होगा, इसी के लिए उसको सरकार का प्रॉपर्टी बना देते हैं। इसीलिए उनको शिकार करना, उस ट्री को काटना, उसी फ्लावर को नुकसान पहुंचाना, तो उसी के लिए नियम बनाया जाता है, और उसी के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल लॉस भी पास किया जाता है। दैट मीन्स उसी को जो भी हानि पहुंचाएगा, उसी के अगेंस्ट में लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है, ये भी एक बायोडाइवर्सिटी का पार्ट होता है, जिसका मैनेजमेंट कमेटी रहता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा राज्य का कौन सा स्टेट बर्ड क्या बनेगा, स्टेट एनिमल क्या बनेगा, स्टेट ट्री क्या बनेगा, एंड उसी को संरक्षित किया जाता है, और देखा जाता है कि वो लोग कभी कैसे विलुप्त ना हो जाए। तो दोस्तों ये ग्रीन प्लेड्स है, एनवायरमेंटल प्लेड्स है, जिसको आप वर्कमैन को पढ़ा सकते हो, अपना फ्रेंड्स कलीग, आपका ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट से आप ग्रीन प्लेड्स बुलवा सकते हो, जिसको हम शपथ कहते हैं। जैसे
नेशनल सेफ्टी डे में हम सुरक्षा शपथ लेते हैं, सेफ्टी प्लेड्स लेते हैं, वैसे एनवायरमेंटल डे के ऊपर आप एनवायरमेंट डे प्लेड्स, जिसको ग्रीन प्लेड्स भी कहा जाता है, उसी के ऊपर भी आप ले सकते हो। जैसे ये हिंदी में है और अंग्रेज़ी में भी है, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यदि आपको चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको वर्ड फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में आपको शेयर कर लूँगा, ताकि आप उसको प्लेट्स जो है वो सबसे ले सकते हो। तो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ उसको पढ़ के सुनाने के लिए हिंदी में। मैं पृथ्वी और उसके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा। मैं ऐसी प्रथाओं को अपनाऊँगा जो अपव्यय को कम करे। मैं जो भी कर सकता हूँ उसका पुनः उपयोग करूँगा। मैं पर्यावरण की सफाई का ध्यान रखूँगा। मैं हमारे द्वारा बनाए गए कचरे को कम करूँगा। मैं और पेड़ लगाऊंगा। मैं ऊर्जा और अपने संरक्षण करूंगा। मैं हरे या ग्रीन काम को ही अपनाऊंगा। ग्रीन काम दैट मीन्स जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता है दोस्तों। तो ये रहा ग्रीन प्लेट्स। ये ग्रीन प्लेट्स को आप डिस्प्ले कर सकते हो, वर्कमैन को पढ़ा के शपथ ले सकते हो, प्लेट्स करवा सकते हो उसको, उनको गैदरिंग करके। बट ये कोविड-19 का टाइम है, तो आप सबको व्हाट्सअप कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि वो पढ़े और शपथ लिया करें। तो दोस्तों, तो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में वीडियो है मेरा। सबको बेस्ट ऑफ लक है कि आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को अच्छे से बनाइए, और ये जो मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया है, ये आप आपके वर्कमैन तक पहुंचाइए। थैंक यू।